देशभक्ति और कांग्रेस पार्टी दोस्तों नदी के वो दो किनारे हैं जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी कीमत पर एक नहीं हो सकते हैं। जब जब लोगों को राहुल गांधी से ये उम्मीदें होती हैं कि राहुल गांधी अब कम से कम अपने तमाम राजनीतिक नफा नुकसान को भुला करके इस देश के लिए, इस देश की जनता को एटलीस्ट खुश करने के लिए देश के साथ में खड़े होंगे, तब तब राहुल गांधी ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा है। और राहुल गांधी के लिए जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनी हुई है आज की डेट में वो है उनका राजनीतिक प्रोपेगेंडा। अगर उन्हें कुछ भी राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा है तो फिर बात चाहे देश की ही क्यों ना हो, राहुल गांधी दरअसल पूरी तरीके से उससे किनारा कर लेंगे। अब राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसी दोस्तों एक नीच हरकत की गई है, ऐसा एक बड़ा ब्लंडर किया गया है जिसकी वजह से अब कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर जगह कांग्रेस पार्टी की, और खास तौर पर मैं यहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात कर रहा हूं, इनकी जमकर के फजीयत होती हुई दिखाई दे रही है। क्या है ये पूरा मामला और एक बार फिर से कैसे राहुल गांधी ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर करके अपना राजनीतिक फायदा सबसे ऊपर रख करके ये साबित कर दिया है कि देशभक्ति को लेकर के, इस देश के सम्मान को लेकर के राहुल गांधी को जरा भी कुछ भी नहीं पड़ा है। क्या है ये मामला, इस रिपोर्ट में इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे, विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आज दोस्तों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले की प्राचीर से जाकर के तिरंगा फहराते हैं, वहां से पूरे देश को संबोधित करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को दोस्तों सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि हमारा जो करीबी मुल्क है, जो हमारा दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, वो भी बड़ी बारीकी से सुन रहा था। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनकी तरफ से क्या हरकत की गई है जिसकी वजह से इनकी फजीयत हो रही है, तो प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े कद्दावर नेता वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं था, यह कार्यक्रम इस देश के लिए था। लेकिन राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, सोनिया गांधी एक बहुत बड़ी राजनेता हैं। इनमें से कोई भी सदस्य लाल किले की प्राचीर पर नहीं पहुंचता है। इस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन्हें सांप सूंघ जाता है, वो घर से नहीं निकलते हैं। अब चूंकि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ एलओपी नहीं है, ये जो एलओपी होता है दोस्तों एक ये संवैधानिक पद होता है, और राहुल गांधी को किसी भी संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल ही नहीं रहता, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, या फिर इस देश की दूसरी तमाम संवैधानिक संस्थाएं, सब पर लांछन लगाना राहुल गांधी की एक बड़ी हॉबी बन चुकी है। और खुद भी एक संवैधानिक पद पर बैठे राहुल गांधी अपनी इन तमाम जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं कि बतौर एलओपी, बतौर लीडर ऑफ ओपोजिशन उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब इस देश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसी कार्यक्रम का आयोजन होता है तो वहां पर इनकी मौजूदगी होनी चाहिए। यहां पर मैं बात दोस्तों सिर्फ राहुल गांधी की नहीं कर रहा हूं, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इसी ढर्रे पर चल रहे। वो बात अलग है, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं जब तक सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आएंगे तो मजाल है किसी की कि कोई अपने घर से निकल जाए स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। एलओपी हैं खुद राहुल गांधी, उनकी तरफ से भी यही ढुलमुल रवैया देखने को मिलता है, वो भी नहीं पहुंचते हैं। सोनिया गांधी भी नहीं जाती हैं, और इन तीनों को चलो छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा कद्दावर नेता इस कार्यक्रम में जाकर के शामिल नहीं होता है। यह किस तरीके का मोदी विरोध है और यह किस तरीके का विपक्ष है दोस्तों 21वीं सदी में, यह वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला है। मोदी विरोध में कांग्रेस पार्टी देश विरोध करती हुई दिखाई दे रही है, भारत विरोध पर उतर आई है, यह इन लोगों को नहीं दिखाई देता है। राम मंदिर का जो है वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होती है भगवान की, वहां पर नहीं जाते, एक अलग ही उनका जो है हिंदू विरोधी चेहरा निकल करके सामने आ जाता है। इस देश को लेकर के जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वहां पर भी इनकी मौजूदगी नहीं है।
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हमारी सेना का मनोबल बढ़ाना तो छोड़ दीजिए, इनकी तरफ से मनोबल गिराने का काम किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है, लेकिन हमारे देश के विपक्ष को मजाक सूझ रहा है। हमारे देश का विपक्ष कहता है कि हमारे जेट कितने गिरा दिए हैं पाकिस्तान ने, जरा बताइए। तो जब जब लोगों की दोस्तों ये एक्सपेक्टेशन होती हैं राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से, तब तब इन लोगों ने इस तरीके के कदम उठाए हैं जो यकीनन तौर पर बार बार लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जो सोनिया गांधी ये सपना संजो करके बैठी हैं कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री की जो ताजपोशी है वो की जाएगी, क्या वाकई में इस देश की जनता को राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के एक भी गुण दिखाई देते हैं? क्योंकि राहुल गांधी से मोदी विरोध तो चलो एक्सपेक्टेड है, आप कीजिए मोदी विरोध, आप जम करके आलोचना कीजिए मोदी और उनकी तमाम पॉलिसीज की, उनकी तमाम योजनाओं की, और एक विपक्ष को यही जो है लोगों की उम्मीद होती है। लेकिन जब बात देश के साथ में खड़े होने की आती है, जब बात देशभक्ति दिखाने की आती है, तो बार बार कांग्रेस पार्टी क्यों लोगों की एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरते हैं और फिर रोने लगते हैं कि चुनाव दर चुनाव जी हमें तो इस देश की जनता नकारती चली जा रही है। जो रूट कॉज है कांग्रेस पार्टी का इस देश के तमाम राज्यों से एक के बाद एक चुनाव हारने का, वो यही है। इस देश की जनता राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से कनेक्ट नहीं कर पा रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी से जब भी उम्मीद रखो इस तरीके की, राहुल गांधी हर बार ऐसा ब्लंडर कर देते हैं। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन जो है उठा रहे हैं, अच्छी बात है, आप उठाइए अगर आपको किसी भी तरीके का संशय है, लेकिन आप स्वतंत्रता दिवस के मौके पर घर पे बैठ करके 11 बजे ट्वीट करते हैं, लेकिन आपको वहां पर पहुंचने में बहुत तकलीफ होती है। और ऐसा नहीं है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता पर काबिज होती है तो दूसरे जो तमाम ओपोजिशन पार्टी के नेता है वो नहीं जाते। ये देश का पर्व है, ये भारतीय जनता पार्टी का पर्व नहीं है। मुझे वो दौर भी याद है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े कद्दावर नेता ऐसे मौकों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने से कभी नहीं चूकते थे, हमेशा उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी अपने जो उनके पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में, उन्होंने देश से भी ऊपर रखा हुआ है। राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, लेकिन यहां पर राहुल गांधी का ईगो सर्वोपरि दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी से जब जब लोगों की उम्मीद होती है, राहुल गांधी इस तरीके की हरकत करते हैं। और अभी अगर ऐसा कुछ बयान देना हो जिसमें पाकिस्तान में इनकी वाहवाही लूटनी हो, तो अभी जो है बयान देते हुए दिखाई देंगे, बयान वीर बन जाएंगे 2 मिनट में। पाकिस्तान के प्राइम टाइम में इनकी तुरंत जो है क्लिप्स निकाल करके चलाई जाने लगे कि भाई राहुल गांधी ने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडिया के, उन्होंने ये बात कह दी है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति इन दोनों दोस्तों चल रही है वो वाकई में अब समझ से परे है, और इस देश की जनता भी भली भांति जान चुकी है कि इनका जो राजनीतिक एजेंडा और जो इनके राष्ट्रवादी प्रोपेगेंडा है वो पूरी तरीके से फर्जी हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा।